वृंदावन की प्राप्ति श्री जी की कृपा से, वृंदावन में वास सखीन सहचरीन की कृपा से, पर वृंदावन का अनुभव ये तो रसिक संतन की कृपा से होएगा, ये तो रसिकन की कृपा से होएगा। उनको ढूंढो, उनके चरण वंदन करो। और ऐसी ही कृपा हुई हमारे श्री प्रकाशानंद सरस्वती जी के ऊपर श्री चैतन्य महाप्रभु के। महाप्रभु चैतन्य अपने संन्यास वेश के बाद दक्षिण यात्रा पर गए थे और दक्षिण में हमारी संप्रदाय की प्रथम पीठ श्रीरंगम तिरुचि में जो है, तिरुचिरापल्ली में, वहां महाप्रभु जी विराज रहे थे। वहां पर ठाकुर जी पौढ़ानाथ शेषनाग पर पौड़े हैं। कभी कभी हम प्राचीन संतों की बातें सुनते हैं तो मन में एक भाव आता है, कितनी संप्रदायों में समरसता है। और आजकल देखो महाराज जी, आजकल लोग हमको ही डांटते हैं, आप श्री वैष्णव हो, आप हरिदासियों की बात क्यों करते हो मंच से, आप हरिवंशियों की बात क्यों करते हो, आप गौड़ियाओं की बात क्यों करते हो। क्यों ये सब भाव आते हैं? प्राचीन काल के आचार्यों के भाव सुनो, कहीं भी उनमें ऐसा मतभेद नहीं है कि ये हैं इनसे हमने सब एक दूसरे के संग। अब हरिराम व्यास जी, वो तो स्वामी श्री हरदास जी के पास इतने विराजमान रहते, जबकि स्वयं हितरवंश महाप्रभु के अनुयायी। अपने पुत्र को तो दीक्षा ही उन्होंने स्वामी जी से दिलवाई। एक प्रसंग आता है कि स्वामी जी, हितरवंश महाप्रभु, रूप सनातन गोस्वामी आदि आदि ये सब लोग गिरिराज जी आए, यहां पर 56 भोग हुए थे। तो श्री गोसाई विठलनाथ जी ने 56 भोग में सबको आमंत्रित किया, सारे रसिक जन यहां पर आए। अभी हम प्रसंग सुन रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु रामानु संप्रदाय के हमारे श्री वैष्णव मंदिर में दर्शन करने के लिए गए। तो पहले इतनी समरसता थी संप्रदायों में, आचार्यों में, अब पता नहीं क्यों मतभेद होता जा रहा है, और ये अच्छा नहीं है। देखिए, आपको अगर भगवत प्राप्ति आपका उद्देश्य है तो फिर ये इस प्रकार के पक्ष विपक्ष में मत रहिएगा। हम श्रेष्ठ हैं, वो अश्रेष्ठ हैं, हमारे यहां ऐसा, उनके यहां ऐसा, वो नहीं करना चाहिए, ये नहीं सुनना चाहिए, ऐसा नहीं। सबके भाव रखो। चैतन्य महाप्रभु दक्षिण गए। श्रीरंगम श्री रंगनाथ भगवान पौढ़ानाथ उनके आंगन में खड़े हैं महाप्रभु चैतन्य। और जैसे ही कपाट खुले, महाप्रभु जी की स्थिति ऐसी थी, अभी हम जगन्नाथपुरी के पास राउल केला से कथा करके आए हैं, तो महाप्रभु जी के भाव अभी तक चित्त में हैं। महाप्रभु जी की स्थिति ऐसी थी कि कोई कृष्ण कह भर दे, नेत्रों से अश्रु नहीं प्रकट होते थे। कहते हैं अश्रुओं की पिचकारी निकलती थी नेत्रों से, और वो जिस पे पड़ जाती थी उसके चित्त में भी कृष्ण प्रेम प्रकट हो जाता था। ऐसे महाप्रभु। सोचो उनकी दशा, जब वो मंदिर में जाते होंगे, ठाकुर जी को देखते होंगे, तो उनकी स्थिति क्या होती होगी। जैसे ही कपाट खुले श्री रंगनाथ भगवान के, चैतन्य महाप्रभु ने जैसे ही मुखमंडल का दर्शन किया, उत्ताल नृत्य करने लगे, भुजाएं उठा करके नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद उत्सव मना रहे हैं, नेत्रों से अश्रुपात। ये दो भावों का एक जगह दर्शन होता था। मुखमंडल पर तो विरह दिख रहा है और शरीर की स्थिति परम आनंद की होती थी। यह है भक्ति का स्वरूप। कभी कभी मन में आता है कि जब ज्ञान आता है ना, तो बाहर दिखने लगता है कि एक ज्ञानी व्यक्ति है। अहंकार आता है तो अहंकार दिखने लग जाता, अहंकारी व्यक्ति है। कामी व्यक्ति का काम दिखने लग जाता है। भक्त की भक्ति क्यों नहीं निकल के आती है? उस भक्त की भक्ति उसके रोम रोम में प्रकट क्यों नहीं होती है, जैसे महाप्रभु जी की होती थी? चैतन्य महाप्रभु भाव नृत्य कर रहे थे। अब वहां कोई उनको कुछ समझ रहा है, कोई उनको कुछ समझ रहा है, लेकिन श्री रंगनाथ भगवान की आरती कर रहे श्री वेंकट भट्ट जी, गोपाल भट्ट जी के पिताजी, जिन्होंने श्री राधारमन लाल जी को प्रकट किया, ऐसे श्री गोपाल भट्ट जी के पिताजी श्री वेंकट भट्ट जी रंगनाथ प्रभु की आरती करने के बाद
जैसे ही उन्होंने दर्शनार्थियों की ओर देखा प्रसाद वितरण के लिए, और दर्शनार्थियों में जैसी उनकी दृष्टि पड़ी श्री महाप्रभु चैतन्य पर, आप विश्वास नहीं करेंगे उनको क्या अनुभव हुआ। चैतन्य महाप्रभु को देख करके उनके पलक झपकनी भूल गई। अपनी जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में रह गए, अंदर गर्भगृह में वेंकट भट्ट जी। और थोड़ी देर में वो क्या देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु तो अंतर ध्यान हो गए, साक्षात नारायण नृत्य कर रहे हैं महाप्रभु जी के रूप में। और वे अपने नेत्रों पर विश्वास नहीं कर पा रहे, अपनी आंख मीटते हैं, खोल के देखते हैं तो चैतन्य महाप्रभु हैं। और जैसे ही थोड़ी देर देखते हैं तो थोड़ी देर में ही गौर चैतन्य महाप्रभु श्याम हो जाते हैं और मानो जैसे नारायण ही नृत्य कर रहे हैं। जैसे ही गर्भगृह में देखते हैं तो गर्भगृह में देखते हैं कि ठाकुर जी शेष शैया पे हैं ही नहीं, वो तो बाहर नृत्य कर रहे हैं। कभी दोनों युगल नृत्य करते हैं, कभी एकांत में चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते हैं। इस स्थिति को देख करके श्री वेंकट भट्ट जी पहचान गए कि ये कोई सामान्य नहीं है। इनके नृत्य को कोई सामान्य समझ रहा होगा, इनके भाव को कोई कुछ समझ रहा होगा, पर ये सामान्य नहीं है, क्योंकि मुझे जो अनुभव हुआ मैं कैसे कहूं। बंधुओं, जब किसी महापुरुष का दर्शन करते हैं ना, तो उनका दर्शन करके उनके रूप, उनकी चाल, उनके पहनाव, उनके तिलक आदि, इन सबको अगर आप देख रहे हो तो अभी कुछ दिखा नहीं। अच्छा सुनो, हमारे बाबा गाते होंगे हरिप्रिया जी के पद, हरिप्रिया जी के पद सुने होंगे आपने। हरिप्रिया जी पुरुष थे, सब छोड़ करके गिरिराज जी आ गए। राधा कुंड में उनके गुरुदेव विराजमान रहते थे, तो अपने गुरुदेव को प्रणाम करके बोले मुझे आपसे गुरु दीक्षा लेनी है। तो महापुरुष बोले राधा कुंड पे बैठे बैठे, बताओ तुमको क्या दिख रहा है। तो हरिप्रिया जी, पहले उनका पूर्व नाम कुछ और था, बोले माथे पर सुंदर उर्दपुंड है, गले में तुलसी की माला है, अद्भुत वस्त्र पहने हैं, आसन पर गुरुदेव विराज रहे हैं, करुआ पास में रखा है, ठाकुर जी की सेवा पीछे हो रही है। गुरुदेव बोले दीक्षा नहीं देनी, जाओ। और सुनो, दीक्षा की इतनी तुमको भूख है, जाओ गिरिराज जी की परिक्रमा लगा के आओ। लेकिन उनको इतनी इच्छा थी दीक्षा की, चले गए गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई। परिक्रमा लगा करके 5-6 घंटे में लौट करके राधा कुंड जैसे ही पहुंचे, चरणों में प्रणाम किया, बोले गुरुदेव परिक्रमा हो गई, अब दीक्षा दे दो। उन्होंने फिर वही प्रश्न किया, क्या दिख रहा है तुम्हें? कुछ दिख ही नहीं रहा था। बोले माथे पर उर्दपुंड है, गले में तुलसी माला है, नीचे वस्त्र पहने हैं, पीछे ठाकुर जी की सेवा है, बगल में राधा कुंड है, इधर श्याम कुंड है, आदि आदि। फिर से जाओ परिक्रमा लगा के आओ, एक और परिक्रमा लगाओ। निष्ठा इतनी थी उनकी कि थके हारे थे, लेकिन फिर से चले गए परिक्रमा में। अब की बार उनको 6 की जगह 9 घंटे लग गए परिक्रमा करते करते, पैरों में छाले पड़ गए। 2 परिक्रमा में ये हालत हो जाती है। बेचारे गिरते पड़ते जैसे तैसे आए, प्रणाम किया, गुरुदेव अब दीक्षा दे दो। पूछे अब क्या दिख रहा है तुम्हें? तो रोने लगे, बोलो मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मुझे वही दिख रहा है, तिलक है, गले में कंठी माला है, नीचे। बोले सुन, एक परिक्रमा और लगा के आ। तीसरी परिक्रमा की स्थिति कैसे बन जाएगी हमारे, जबकि गिरिराज जी में बाबा हैं, 3 परिक्रमा लगा में, लेकिन उनकी भाव दशा देख करके आप घबरा जाओगे। एक परिक्रमा में हमारी हालत खराब होती है। गुरुदेव बोले जाओ एक परिक्रमा और लगा के आओ। गुरु आज्ञा मान करके चले तो गए, लेकिन गुरु की आज्ञा पर संशय नहीं किया, गुरु की आज्ञा पर बिल्कुल विचार नहीं किया, अपने पैरों के फोड़ों पर, पैरों में छालों पर चिंता नहीं की। गुरु आज्ञा कर रहे हैं, कुछ तो होगा, निकल गए। तीसरी बार जैसे वो जाने लगे तो उनके गुरुदेव पीछे बैठे बैठे देख रहे थे, उनके चरण की ओर देखा, छाले पड़े हैं, स्थिति चलने की नहीं है, और मैंने परिक्रमा की आज्ञा दी है, 22 किलोमीटर लगा के आनी है, तब दीक्षा मिलेगी, और ये चल दिया। तुरंत मन में आ गया भाव, श्री जी यहाँ पे कृपा करो। अब जैसे ही वो गिरिराज जी की परिक्रमा में गए तो उनको पहले तो लोग दिख रहे थे, पहले तो
माताएं दिख रही थी, पहले तो भाई लोग दिख रहे थे, अब लिख रहा है कि सब सहचरियां हैं, सब किसी के हाथ में चंवर है, किसी के हाथ में बीड़ा है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास, सब अलग अलग दिख रहे हैं। साक्षात गिरिराज जी ऐसे लग रहे हैं मानो कोई निकुंज भवन है, या कि कोई अटारी पर कभी श्री जी आ रही हैं, कोई अटारी पर श्याम सुंदर आ रहे हैं, कभी कहीं से मोर बोल रहे हैं, कहीं कहीं वीणा बज रही है, कहीं पर बंशी बज रही है। अब पूरी दृष्टि ही बदल गई। 24 घंटे लगे उनको और वृंदावन में संपूर्ण ब्रज का दर्शन कर लिया, संपूर्ण निकुंज लीला का दर्शन कर लिया। लौट करके जैसे ही अपने गुरुदेव के पास आए, प्रणाम किया, बोले लाला अब क्या दिख रहा है? तो अपने गुरुदेव को देख के कहते हैं, एक सखी विराज रही है, सुंदर नथनी पहनी है, कानन में कुंडल है, नेत्रन में काजल लगे हैं, सुंदर चुनरी ओढ़ी है, पीछे दर्पण है, बहुत सुंदर मणि मंडित नीचे सब फर्श है, यहां श्याम कुंड है, यहां राधा कुंड है, और मेरे गुरुदेव की गोद में प्रिया प्रियतम दोनों विराजमान है। जैसे ये दर्शन हुए तब उनको स्वीकार किया और उनका नाम रखा है श्री हरि प्रिया। उनके बड़े पद रसिक जन गाते हैं, एक आध दिन हम भी गाएंगे कथा में, श्री हरि प्रिया। मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको कि ब्रज में रहने वाले रसिक महापुरुष अगर इनके मन में आ गई कि याकू ब्रज को अनुभव होना चाहिए तो हो जाएगा। आपके अनेक प्रयासों से नहीं होगा, आपके अथक प्रयासों से नहीं होगा, किसी रसिक के मन में आ गई कि इसको ब्रज प्राप्त हो तो हो जाएगा। और उसके लिए उनका रूप, उनका श्रृंगार, उनका चंदन, उनका तिलक, उनके वस्त्र वो सामान्य नहीं दिखेंगे, उसमें कुछ अद्भुतता का अनुभव होगा। और जब तक वो अद्भुतता नहीं, जबरदस्ती की मत देखियो, कोई महापुरुष जा रहे हैं तुम जबरदस्ती ये तो देखो नथनी पहन के जा रहे हैं, कानन, जबरदस्ती नहीं देखना है। आपकी दृष्टि पड़ी और अपने आप दृष्टि में कुछ ऐसा भाव है, जरूरी नहीं सहचरी भाव में ही दिखें, किसी अन्य भाव में भी दिख सकते हैं। और तब तक वो भाव प्रकट नहीं होगा जब तक आपका साधन, आपका सेवा, आपकी रसिकन की संग ये सुदृढ़ नहीं होगी, तब तक ये दर्शन नहीं होगा। हम आप सब तो सही बताएं, जबरदस्ती बस आ गए वृंदावन में, हम लोगों को अनुभव है ही नहीं रहे हो कि भी। गोपाल भट्ट जी के पिताजी वेंकट भट्ट जी ने महाप्रभु जी को देखा। श्री रंगनाथ भगवान की निज सेवा करने वाले वेंकट भट्ट जी बाहर आए और आकर के हाथ जोड़ के कहा, आप कौन हैं? मैं जब से आपको देख रहा हूं मेरे नेत्र आपसे हट नहीं रहे। आप में एक दैवी आकर्षण है जो मुझे खींच रहा है अपनी ओर। मैं नित्य नारायण की सेवा करता हूं, मेरा उनके प्रति जो ध्यान रहता है वैसा ध्यान मेरा आज तक किसी व्यक्ति विशेष के प्रति हो ही नहीं सकता, पर मुझे जैसी भावना उनमें लगती वैसी आप में लग रही है। आप कौन है? तब महाप्रभु जी ने अपना परिचय दिया। बोले, हम अभी विरक्त वेश में हो गए हैं और दक्षिण दर्शन करने के लिए आए, तो यहां पहुंच गए। वेंकट भट्ट जी ने निवेदन किया, बोले कि आप बस एक कृपा कर दीजिए, क्या कहां रहेंगे यहाँ पर? कोई निवास स्थान? बोले अभी तो कुछ नहीं। बोले हमारे घर चलिए ना, वहीं विराजिएगा, हम पर कृपा कर देना। ये वृंदावन महिमामृत की रूपरेखा बता रहे हैं, कैसे निर्माण हुआ वृंदावन महिमामृत। चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट जी के घर गए। वेंकट भट्ट जी के सुपुत्र हैं श्री गोपाल भट्ट। भगवान की गुण मंजरी। महाप्रभु जी जैसे ही घर पहुंचे, उनकी पत्नी, उनके रिश्तेदार सबने महाप्रभु जी का दर्शन किया, लेकिन जैसे ही श्री गोपाल भट्ट जी ने दर्शन किया, गोपाल भट्ट जी तो मानो जैसे उनकी भी स्थिति ऐसी हो गई, पलक झपकना भूल गए, पैर धर कहीं रहे, जा कहीं रहे, देख करके अपने 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 वश में अपना शरीर नहीं है, ऐसी स्थिति हो गई।
मैं एक बात कहा करता हूं, आचार्य चरणों के सन्मुख जाकर के अगर आपको ये याद रहा कि मैं किस कारण से आया था, मुझे क्या पूछना था, मुझे क्या बताना था, इतनी सुधबुध है तो समझो अभी कृपा ना भाई। विस्मृति हो जाए, भूल गए सब, तब समझो कि हां अब दर्शन भये महापुरुष के। भूल गए, प्रश्न याद नहीं आ रहा है, क्या सोच के आए थे भूल गए, लाए थे माला लेके आए थे, प्रसाद लेके आए थे, दक्षिणा पोशाक कुछ अर्पित कर, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, उठा कुछ रहे धर कुछ रहे, ऐसी स्थिति हो जाएगी। गोपाल भट्ट जी छोटे से हैं, अभी ज्यादा आयु नहीं है, लेकिन महाप्रभु जी को देख करके उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि बस यही मेरे सब सर्वस्व है। इस सर्वस्व की भावना उनके प्रति प्रकट हो गई। महाप्रभु जी का एक वैष्णव भाव से जैसा सम्मान होना चाहिए, पूरे परिवार ने किया, माला पहनाई, चंदन लगाया, पोशाक उड़ाई, चरण धोए, सबने चरणामृत पिया। गोपाल भट्ट जी के मन में एक भावना आ गई, जब चरणामृत बांट रहे थे तो सबको थोड़ा थोड़ा ही दे रहे थे, मतलब जैसे एक ही बूंद गिरे, क्यों, जितना बच जाएगा सब मैं पी जाऊंगा, सबको बांट दूंगा तो मेरे लिए नहीं बचेगा, ऐसी भावना चित्त में आ गई। तो सब लोग हाथ पसार के खड़े, चरणामृत दो महाप्रभु जी का। तो गोपाल भट्ट जी छुआते हैं और न्यों देते हैं, एक ही बूंद गिरती है, अरे और दो, और नहीं इतना ही लो। और जैसे सब में बांट दिया, पता चली सब हो गया, जितना बचा सब पान कर गए स्वयं ही। आहा, गोपाल भट्ट गोस्वामी पर कृपा हुई, खूब सत्संग हुआ, आनंद हुआ। अगले दिन श्री चैतन्य महाप्रभु प्रस्थान करने के लिए तैयार हुए। वेंकट भट्ट जी ने निवेदन किया, बोले कि महाप्रभु जी आप कहां जा रहे हैं? बोले अब यात्रा हो गई हमारी, अब आगे चलेंगे। बोले आज आषाढ़ शुक्ल एकादशी है, आज से चातुर्मास प्रारंभ हो रहा है, आपका प्रथम विरक्त वेश है, अब आप नहीं जा सकते यहां से, 4 महीना तो हिल नहीं सकते। और पूरा घर नृत्य करने लगा। चैतन्य महाप्रभु चिंता में बैठे, बोले कि ये क्या हुआ, आज से चातुर्मास प्रारंभ हो गया, मुझे तो याद ही नहीं था। और सबसे प्रसन्न होकर के झूम रहे हैं श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, छोटे से। बोले तो हम पर कृपा करने के लिए ऐसा योग बना है कि आप भूल गए और वो दिन आ गया कि अब आपको यहीं रहना पड़ेगा। महाप्रभु जी बोले कैसे बताऊं कि गोपाल भट्ट तुम गुणमंजरी हो, तुम ही वृंदावन में श्री राधा रमण जी को प्रकट करोगे। और राधा रमण प्रकट करता पर 1 आध 2 दिन 4 दिन की कृपा नहीं, यहां तो 4 महीना एक रसिक, एक महापुरुष की कृपा होगी, दृष्टि होगी, आस्वादन होगा, संग मिलेगा, तभी तो श्री गोपाल भट्ट जी प्रकट करेंगे। श्री गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो शाले ग्राम, रूप सुधा को खान हमारो श्री राधा रमण जी। इतनो प्यारो ठाकुर मिलो है, क्योंकि महाप्रभु जी की। और देखिए कृपा भी कहां, दक्षिण में जाकर के श्री वेंकट भट्ट जी के यहां रंगनाथ मंदिर के पुजारी के घर के बालक के ऊपर। वृंदावन स्वयं चुनता है, आप वृंदावन को नहीं चुनते। वृंदावन को अगर आपको चुनना होगा तो आपको रसातल से ले आया जाएगा, क्योंकि आओ भाई वृंदावन में रहो, तुम वृंदावन के हो। महाप्रभु जी 4 महीने वहां विराजे। वेंकट भट्ट जी के छोटे भाई थे, उनका नाम था प्रबुद्ध भट्ट। वे बहुत पहले ही घर परिवार छोड़ के संन्यास आश्रम उन्होंने ग्रहण कर लिया था। परम विद्वान, परम ज्ञानी, और काशी में विराजमान थे। ऐसा ज्ञान था उनका कि उनके जैसे उन्होंने 10,000 शिष्य बनाए, मतलब ना ज्यादा ना कम, अपने जैसे ही 10,000 बना दिए, इतने ज्ञानी थे। उनके सामने बड़े बड़े विद्वान टिक नहीं पाते थे। प्रबुद्ध भट्ट देखो, एक महापुरुष एक परिवार में जाकर के एक नहीं कितनों पे कृपा करता है। ये तो गोपाल भट्ट जी सामने बैठे हैं, प्रबुद्ध भट्ट तो है ही नहीं वहां पर, वो तो काशी में है।
कभी कभी अपने घर की पूछते थे क्या चल रहा है घर पर, तो उन्होंने पूछताछ करी, भैया हमारे दक्षिण में हमारे परिवार में सब आनंद मंगल है। कोई गया था दक्षिण से, उसने जाकर के बताया, बोले महाराज आनंद मंगल, आपके यहाँ तो वेद पाठ आदि सब बंद हो गए, आपके यहाँ पे नित्य पूजा आदि यज्ञ हवन होम होते थे, सब बंद हो गया, अब तो एक ही चीज होती है। बोले क्या? भुजा उठा के हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो, सब प्रेम से बोलो, हरि बोलो, ये सब होता है। प्रबुद्ध भट्ट जी बोले ये कौन कर गया, ये क्या बोल रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे दोनों बड़े भैया बड़े वैदिक हैं और बड़े कर्मनिष्ठ हैं, कर्मकांड तो हमारे यहाँ रोज हवन होता है, रोज यज्ञ होता है, नियम से वेंकट रंगनाथ भगवान की सेवा अर्चना कैंकर्य होता है, ये क्या बोल रहे हो? बोले अरे महाराज आपको नहीं पता, आपके यहाँ की स्थिति सब बिगड़ गई है। कारण? बोले कारण कोई कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं, वो पहुंच गए। कहते हैं उनको देखते ही प्रेम प्रकट हो जाता है चित्त में, उनको देखते ही भाव प्रकट हो जाता है। उन्होंने जाकर के आपके परिवार के ऊपर ऐसा टोना किया है, सब एक तरफ धर के केवल और केवल हरिनाम संकीर्तन करते हैं। ये सुनकर के प्रबुद्ध भट्ट जी को बड़ा क्रोध आया। बोले इसकी जानकारी बताओ तो मुझे, कौन है चैतन्य कृष्ण? उनके बारे में सब बताया। बोले कि अभी जगन्नाथपुरी में विराज रहे हैं और महाराज इनके ऊपर ऐसी शक्ति है, ऐसा टोन। अब ये तो देखो आज भी होता है, ये आज भी होता है। हमारे चित्र विचित्र बाबा गाते हैं, लोग बाग झूमते हैं, आनंद करते हैं, तो चार लोग बैठ के यूं भी कहते होंगे ये कुछ पी के आते हैं जो इनकी आवाज ऐसी आ जाती है, ये कुछ खा के आते होंगे ऐसा जो इनके स्वर ऐसे हो जाते हैं। हमारी पूनम दीदी जब गाती हैं तो भाव में नेत्रों से आंसू गिरने लगते हैं, उसमें भी लोग बाग बोले जबरदस्ती रोती हैं, इनके भाव नहीं आ रहे हैं, जबरदस्ती। लोग बाग बोलते हैं, लोग बोलना बंद नहीं करेंगे। आप भाव से राधा रमन जी के मंदिर में जाके नृत्य करने लग जाओ, उधर नचकैया खड़ो है, नाच रहो है, ठाकुर जी के आगे भी मान नहीं रहे हो, यहीं पे नाच रहो है। आजकल हमारे लिए भी बन नहीं है बातें, तो क्या ये तो जब महाप्रभु जी को नहीं छोड़ा, जब मीराबाई को नहीं छोड़ा लोगों ने, तो फिर ये हम तो कहां नेक से बालक हैं, हमको कैसे छोड़ दें? और ये भी कृपा है आपके लिए। चार लोग यूं कहें पाखंड है तब समझो कि हाँ बढ़िया है, ये भक्ति के आसपास सिक्योरिटी गार्ड तो भी आ गए। हमारे प्रेमानंद जी महाराज बेचारे कैसा राधा नाम प्रचार कर रहे हैं, उनके पीछे भी लोग पड़े रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, कहते रहते हैं, करते रहते हैं। परंतु ये बात मान लीजिएगा, ये आपकी भक्ति की सिक्योरिटी हो रही है, अच्छा है। भ्रात श्री प्रबोधानंद जी कहते हैं, भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षाम अटः। नहीं, श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम चीराणि कंथाम कुरु सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचपुमानम सुधा। वृंदावन में तो आपकी निंदा होने लग जाए तो समझो अब भक्ति सुरक्षित है, अब भक्ति बढ़िया है हमारी, अब यहाँ पे कोई की आंच नहीं आवेगी, बढ़िया है। बाहर खड़े हैं चार पहरेदार, और बहुत सम्मान होने लग जाए तो घबरा जाना कि कहीं हमारा नाम ना छूट जाए। तो प्रबुद्धानंद जी ने जैसे ही सुना, अच्छा प्रकाशानंद नाम हो गया था उनका, प्रकाशानंद जी ने जैसे सुना, अच्छा इसने मेरे घर जाकर के सबको, बोले हमारा वो गोपाल भट्ट उसकी क्या स्थिति है, वो तो बालक है, वो तो ठीक है, उसको बुला दो। बोले उसकी तो पूछो ही मत, वो तो दिन रात रोते रहते हैं। बोले दिन रात? बोले ठाकुर जी को नहीं, चैतन्य महाप्रभु को याद करके रोते हैं। प्रकाशानंद जी बोले ढूंढो इसको, कहां है? बोले ये तो अभी वहां हैं जगन्नाथपुरी में, इनको पत्र लिखो। पत्र लिख करके चैतन्य महाप्रभु को भेजा। और क्या लिखते हैं पत्र में? अरे चैतन्य, ना कोई नाम, ना कोई सम्मान, ना कोई उपाधि, चैतन्य। सन्यासी हो, सुना है हमने, लेकिन सन्यासी होकर के तुम बहुत नाचते हो, उछल उछल करके नाचते हो, गाते हो, ये सन्यासियों का स्वरूप है।
अरे सन्यासी हो तो सन्यासियों की तरह रहा करो। ये किस प्रकार का रूप प्रकट कर रहे हो? सन्यासियों को तो बहुत भाव से रहना चाहिए। और सन्यासियों का निवास स्थान जगन्नाथपुरी नहीं होता, सन्यासियों का निवास स्थान वृंदावन नहीं होता। सन्यासी ऐसे घूमते डोलते नहीं रहते हैं। सन्यासी तो गंगा ज्ञान के तट पर काशी में विराजते हैं, वेदों पर मनन करते हैं, शास्त्रों पर चिंतन करते हैं, लोगों को वेद शास्त्र पढ़ाते हैं। ये सन्यासियों का। और तुम क्या कर रहे हो? ये नाच नाच करके और दुनिया में कृष्ण नाम की ये सन्यासी का स्वरूप नहीं होता। चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में विराजमान थे, जगन्नाथपुरी में भावावेश में रहते थे। प्रकाशानंद जी का पहुंचा पत्र पढ़कर के शिष्यगण सब सुनाने लगे। और जैसे ही उसमें भाव सुने, इतना आक्षेप सुना, अपने बारे में इतनी निंदा सुनी, महाप्रभु जी प्रसन्न हो गए। जय हो जय हो जय जगन्नाथ। महाप्रभु जी की बड़ी कृपा, महाप्रभु जी का बड़ा अनुग्रह है। अरे भैया आज तो उत्सव होना चाहिए, लड्डू बांटो लड्डू बांटो। अच्छा है। जय हो हमारे गोपेश बाबा की जय। गौ माता की पूरे ब्रजमंडल में और पूरे भारतवर्ष में सेवा के प्रकल्प को लेकर के खूब महाराज जी सजग रहते हैं। ऐसे हमारे महाराज जी को बारंबार प्रणाम। क्या बता रहा था मैं? सुनो सुनो, इधर देखो। क्या बता रहा था मैं? हैं? हाँ, पत्र आया, लड्डू बांटो, रबड़ी बांटो। और संघ के जितने महाप्रभु जी के अनुयायी थे सब बोलने लगे, आप तो महाप्रभु हैं, पर हमको कितनी पीड़ा हो रही है ये पत्र पढ़ के। कोई आपके विषय में इतना बुरा भला बोल रहा है और आप इतने आनंद में हो। महाप्रभु जी बोले, नहीं नहीं, ये रक्षा है, ये भक्ति की रक्षा है, ये भाव की रक्षा है, ये हमारी सेवा की रक्षा है। ये रक्षा तो होती रहनी चाहिए। अच्छा है। मैं बहुत दिन से प्रयास कर रहा था, विचार कर रहा था, इतने प्रेमी ही प्रेमी मिल रहे हैं, कोई हमको निंदा करने वाला नहीं मिल रहा। बहुत अच्छा, ठाकुर जी ने चुन के भेजा। ये पत्र संभाल के हमारे कक्ष में रखो। ऐसे महाप्रभु जी। लेकिन उनके परम शिष्य स्वरूप दामोदर दास जी बोले, इसका उत्तर तो मिलेगा। महाप्रभु जी आप शांत रहिए, हम उत्तर भेज दे। बोले नहीं, उत्तर में कुछ ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे, आपको पढ़वा के ही भेजेंगे। और उन्होंने उत्तर में क्या लिखा? हे प्यारे सखा, आपने जो बात कही कि सन्यासी को काशी में रहना चाहिए, गंगा के तट पर रहना चाहिए, शिव की आराधना करनी चाहिए, वेद वेदांतों का नियम पाठ करना चाहिए, आदि आदि। बोले आप जिन शिव की आराधना करते हैं, उन शिव के मस्तक पर जो गंगा है ना, वो महाप्रभु जगन्नाथ जी के चरणों से ही प्रकट होती है। श्री कृष्ण के चरणों से ही प्रकट होने वाली गंगा है, जिसके तट पर काशी विराजमान है। आप तो उस गंगा के तट पर रहते हैं जो ठाकुर जी के चरणामृत है। हम तो जगन्नाथपुरी में महाप्रभु जी के संग ही रहते हैं। जिनके चरणों से गंगा निकली, हम उनके साथ रहते हैं। और आप काशी की इतनी महिमा बता रहे हो कि काशी में मुक्ति मिलती है, सन्यासियों को रहना चाहिए, आदि आदि। वहां पर महादेव कान में मंत्र बोलते हैं काशी में। ऐसा कहते हैं मणिकर्णिका पर अगर संस्कार हो जाए किसी का, तो जीवन में उसने कितने भी पाप किए हों, महादेव उसके कान में राम तारक मंत्र बोलते हैं, उसकी सीधे भगवत प्राप्ति होती है। काशी में अंतिम संस्कार की बड़ी महिमा है। बोले वहां महादेव भी कान में आकर के राम कृष्ण का ही नाम बोलते हैं। तो इसलिए सन्यासी अगर काशी में ना रहे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो साक्षात कृष्ण के साथ रहते हैं। ऐसा करके पत्र भेज दिया। लेकिन निंदा करने वालों को उत्तर देने से वो निंदा करना बंद नहीं करते, और ज्यादा करते हैं। प्रकाशानंद जी बोले, जानते नहीं है मैं कौन हूं और मुझे उत्तर दे रहे हैं, रुक जाओ मैं इनको बताता हूं। प्रकाशानंद जी पत्र लिखते हैं, हे चैतन्य, ऐसे ही बोलते, मैंने सुना है तुम दाल भात खाते हो, उसमें घी डाल डाल के खाते हो, छेना पोड़ा खाते हो, रसगुल्ला उड़ाते हो, महाप्रभु जगन्नाथ जी के 56 भोग बनते हैं। ये सन्यासी का भोजन है? सन्यासी तो एक समय पाता है,
सन्यासी को तो ऐसे रहना चाहिए, सन्यासी तो आसन नहीं रखता, सन्यासी अपने भवन नहीं बनाता, सन्यासी ऐसे नहीं करता, आदि आदि सब बात बोल दी। बोले तुम तो नृत्य करते हो, ठुमक ठुमक के नाचते हो, उछल उछल के कीर्तन करते हो ठाकुर जी का, और 56 भोग उड़ाते हो। अरे तुम जानते हो वशिष्ठ ऋषि, तुम जानते हो कैसे कैसे सन्यासी परंपरा में हुए, उन्होंने भोजन प्रसाद त्यागा, तब जाकर के ठाकुर जी का भजन किया। और इतना होने के बाद भी उनके जीवन में विषयों ने कहीं ना कहीं आक्रमण कर दिया, और तुम तो महाप्रसाद पाते हो। और जगन्नाथपुरी में तो एकादशी भी नहीं होती है, वहां तो चकाचक स्कंद पुराण में आकंठ पाना चाहिए एकादशी के दिन। बोले इतना प्रसाद पाकर के, इतने 56 भोग पाकर के तुम सन्यास धर्म का निर्वहन कर ही नहीं सकते हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि विकार और विषय तुम्हारे चित्त में ना आते हों। ये पाखंड बंद करो, ऐसा करके पत्र लिख दिया। चैतन्य महाप्रभु के पास पत्र आया। महाप्रभु जी किसका पत्र आया? बोले प्रकाशानंद सरस्वती, गोपाल भट्टी जी के चाचा जी। क्या लिखा? अरे ये तो मेरे परम प्रिय हैं, इन्होंने क्या लिख के भेजा जरा बताओ तो। सब शिष्यों में होड़ लगी, इनके सामने पढ़ना ही नहीं है, कुछ उल्टा ही लिख के भेजा होगा। महाप्रभु जी बोले बैठो यहीं पर, यहीं पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है। पढ़ के पूरा बताया, ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा। महाप्रभु जी और खुश हो, बोले लड्डू बंटवाओ, रबड़ी बंटवाओ, 56 भोग लगवाओ। आज भक्ति की और रक्षा हो रही है, अब नियम की रक्षा हो। पहले भक्ति की रक्षा, अब नियम की रक्षा हो रही है, अब सन्यास धर्म की रक्षा हो रही है। भैया इनका पत्र जब जब आए मेरे को जरूर सुनाना। लेकिन शिष्यों ने कहा ये अच्छा नहीं है, ये तो गलत बोल रहे। उत्तर तो देंगे। उत्तर में लिख करके भेजा, महाराज जंगल का राजा शेर मांस खाता है, हिरणों को खा जाता है, इतना मांस भक्षी होता है, पर कहते हैं साल में एक बार सहवास करता है बस। ऐसा दूषित भोजन करने वाला, और काम पर इतना विजय उसका। और वहीं वृक्षों पर रहने वाले ये पक्षी जो तिनका खाते हैं, दाल खाते हैं, उड़द सूखे सूखे कंकड़ खा जाते हैं, सूखे सूखे ये सब खा करके अपना पेट भरते हैं, और इनके काम में कभी भी कटौती नहीं होती, महाकामी होते हैं। आप यदि आहार से जीवन यापन की बात कर रहे हैं तो फिर सारे विषय शेर में होने चाहिए थे, लेकिन वो तो काम पर विजय प्राप्त करके बैठा है। और ये सारे पशु पक्षी, सारे बड़ा अल्प आहार लेने वाले, इन पर काम पर विजय नहीं है। इस पर क्या कहेंगे आप? जब ये पत्र लिख करके भेजा तो प्रकाशानंद जी तो और ज्यादा आग बबूला हो गए। अपने शिष्यों से बोले इसको पकड़ करके काशी लेके आओ, इस चैतन्य को मैं बताता हूं, ये मेरे सामने तो आए। बंधुओं एक बात सुनिएगा, सब साधन कर लीजिए जीवन में, लेकिन उस साधन का अहंकार नष्ट करने की सामर्थ्य केवल और केवल प्रेम लक्षणा भक्ति में है। अगर प्रेम लक्षणा भक्ति जीवन में नहीं है और आपका नाम जब 2 लाख पहुंच गया है, अभिमान आएगा। प्रेम लक्षणा भक्ति जीवन में नहीं है और हर एकादशी गिरिराज जी की परिक्रमा करते हो तो उस परिक्रमा का अभिमान आएगा। सेवा का अभिमान सामान्य अभिमान से ज्यादा भयानक है। कई लोगों को सेवा का अभिमान हो जाता है, हम इतना नाम जप करते हैं, हम ऐसी सेवा करते हैं। अरे हमको कई बार मन में भाव आता, इतनी कथा कर रहे हैं, धुआंधार यहां से वहां भागते ही रहते हैं। अगर प्रेम लक्षणा भक्ति चित्त में होगी तो अपनी सेवा का अभिमान नहीं होगा। प्रेम लक्षणा भक्ति तो दैन्यता लाती है, दीन बनाती है, सरल बनाती है, सहज बनाती है। प्रकाशानंद जी के पास सब कुछ है, लेकिन भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है। उनको वेद वेदांत कंठस्थ याद हैं, जहां से जब चाहे उस श्रुति का पाठ शुरू कर देते हैं, लेकिन प्रेम भक्ति नहीं है। लेकिन कृपा तो इन पर करनी है, और वो समय आया। ये पत्रों से आदान प्रदान तो बहुत दिनों तक चलता रहा, बहुत निंदा करने लगे सब जगह महाप्रभु जी की, लेकिन एक बार समय आया। क्या?
महाप्रभु जी काशी पधारे और तपन मिश्र नाम के एक भक्त थे, उनके यहां महाप्रभु जी विराजमान थे। इनको पता चला प्रकाशानंद जी को कि वही कृष्ण चैतन्य काशी आया है। बोले इसको कैसे भी करके मेरे सामने ले आओ। ये मेरे सामने आया नहीं और मैंने अपने वेद वेदांतों के बाणों से इसका पर्दाफाश कर दूंगा। ऐसे ऐसे बात। अब सोचो कितना घनघोर वैष्णव अपराध इनसे बन रहा है। वैष्णव अपराध के दो ही निधान हैं। पहला निधान तो बहुसंख्या में वैष्णव यदि क्षमा कर दें तो वैष्णव अपराध दूर होगा, या जिसके प्रति वैष्णव अपराध बना है वो क्षमा कर दे तो वैष्णव अपराध दूर होगा। इतना भयानक वैष्णव अपराध बन गया था इनसे। अब महाप्रभु जी को इनके पत्रों से चिंता होती थी। क्या चिंता होती थी कि बोले भैया इनको गति कहां मिलेगी, ये जिस तरीके की भाषा बोलते हैं, जितना अपमान करते हैं, भले ही कुछ नहीं है लेकिन कृष्ण नाम तो बोलते ही हैं, इनकी गति कैसे होगी। अब महाप्रभु जी ने मन बनाया कि मुझे इनसे एक बार तो मिलना है। लेकिन कैसे मिलन हो। तब काशी में एक सन्यासियों की सभा हुई और उस सभा में सब सन्यासी पधारे, सब वेदज्ञ पधारे, सब ज्ञानी पधारे। तभी लोगों ने जाकर के प्रार्थना की महाप्रभु जी से कि आप भी चलो। महाप्रभु जी बोले हम भीड़ में नहीं जाते, सभा में नहीं जाते। बोले नहीं महाप्रभु जी आप चलेंगे, इतने लोगों को दर्शन होगा, चलिए ना। महाप्रभु जी आए। यहां मंच पर बैठे हुए प्रकाशानंद जी को पता नहीं था कि महाप्रभु जी आने वाले हैं। पूछने लगे, बोले भैया विलंब क्यों हो रहा है इतना ज्यादा, इसको सभा को आगे बढ़ाओ। तभी किसी ने कहा, बोले कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आ रहे हैं, उनकी प्रतीक्षा हो रही है। प्रकाशानंद जी ने तो अपनी कमर कसी, सिर पर एक पटका सा बांधा, बोले आज आने दो, आज बढ़िया है, इतनी सभा है, सबके सामने इसको आज देखूंगा। हाथ कांप रहे हैं, क्रोध में पैर कांप रहे हैं, आंखें लाल पड़ गई हैं, ताम्रवर्ण हो गया है। कब आएगा, कब आएगा, मेरे सामने तो पड़े एक बार। इतने में ही श्री चैतन्य महाप्रभु का आगमन हुआ और जैसे ही महाप्रभु जी का उस सभा में गृह में प्रवेश हुआ, मानो जैसे किसी ने जलाशय में बैठे हुए लोग थे और किसी ने करंट छोड़ दिया हो। जैसे ही महाप्रभु जी का आगमन हुआ, मानो महाप्रभु जी वहां आए और यहां आगे बैठा व्यक्ति कृष्ण 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 कृष्ण, उसके मुख से नाम ध्वनि प्रकट हो गई। इतने में ही पीछे का कोई व्यक्ति कृष्ण 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 कृष्ण, मुख से नाम प्रकट होने लगा। कभी वहां दूसरा व्यक्ति हरि बोल कहकर के नृत्य करने लगा। पूरी सभा मानो देखते ही देखते देखते और केवल नाम नहीं प्रकट हो रहा है, नेत्रों से भावाश्रु जल बह रहे हैं, सब भुजा उठा करके नृत्य कर रहे हैं। केवल महाप्रभु जी की उस सभा में आगमन मात्र से यह स्थिति हो गई। मंच पर बैठे प्रकाशानंद जी ने जैसे ही देखा, अभी ये नहीं पता था कि यही चैतन्य महाप्रभु हैं, देखते ही मेरे आंसू क्यों आ रहे हैं, मेरा शरीर क्यों कांप रहा है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, ये कैसे शब्द मेरे भीतर से प्रकट हो रहे हैं। आसपास के अपने बालकों से बोले, तुमको भी मेरे अंदर से कृष्ण नाम सुनाई दे रहा। बोले जी गुरु जी, ये मेरे आंसू क्यों आ रहे हैं, कुछ सभा में हुआ है क्या। तभी कोई कहता है, महाप्रभु कृष्ण चैतन्य आ गए। बंधुओं, विचार करके मन में भाव आता है, जिनकी उपस्थिति मात्र एक पत्थर हृदय के चित्त में भाव प्रकट कर देती है, कैसे महाप्रभु जी रहे होंगे। जिनको पता नहीं है वृंदावन क्या है, जिनको पता नहीं है कृष्ण कौन है, जिनको पता नहीं है युगल उपासना क्या होती है, ऐसे लोग उस सभा में बैठे हैं और महाप्रभु जी के आते ही सबके चित्त में कृष्ण प्रवाहित हो गए। किसी को अपने तन की सुध नहीं है, किसी को अपनी वाणी की सुध नहीं है, सब मानो जैसे एक व्यक्ति के हाथ में सबकी वाणी का कंट्रोल, सबके नेत्रों का कंट्रोल आ गया हो। और महाप्रभु जी दोनों भुजा उठाए, कभी यहां गिरते हैं कभी वहां गिरते हैं, सब संभालते हुए आ रहे हैं। प्रकाशानंद जी अपने
क्रोध विरोध को तो भूल गए, मुख से नाम प्रकट हो गया, नेत्रों से आंसू प्रकट हो गए। और तभी चेतन महाप्रभु आए और आकर के ऐसे ही नीचे सभा में ही एक जगह सी बना दी लोगों ने। अच्छा, एक बात मैंने पढ़ी कि लोग बाग स्पर्श करने जाते थे महाप्रभु जी का, तो संग में जो उनके गोस्वामी आदि सब रहते थे वो स्पर्श नहीं करने देते थे। क्यों? क्योंकि ऐसी भाव साम्राज्य में रहते थे महाप्रभु जी, अगर किसी ने स्पर्श कर लिया तो वो सह नहीं पाएगा। अपने आप ही पहले जगह कर दी, भैया दूर दूर बैठो, इनका स्पर्श मत करना। महाप्रभु जी आकर के बैठ गए और भाव से बैठ करके सब सन्यासियों को प्रणाम किया, सबके चरण रज को अपने माथे से लगाने लगे। पता नहीं प्रकाशानंद जी को क्या हो गया, लोग बाग प्रकाशानंद जी को देख रहे हैं कि अब ये क्या बोलेंगे, लेकिन प्रकाशानंद जी तो अत्यंत भाव में आ गए, उठ करके नीचे आए, बोले जय हो। आप नीचे क्यों बैठ के, ऊपर आइए ना। नहीं नहीं, मेरा स्थान यहीं ठीक है। तो जैसे कोई नीचे बैठ जाए तो उसको पकड़ के ऊपर लाते हैं, तो जैसे ही हाथ पकड़ा महाप्रभु जी का, सब बोले ये नहीं करना था इनको, और जैसे ही स्पर्श किया है, हाँ कृष्ण हाँ कृष्ण हाँ कृष्ण कह करके वहीं गिर पड़े प्रकाशानंद जी। शरीर पूरा कंपन होने लगा, नेत्रों से आंसू गिरने लगे। महाप्रभु जी ने किसी से कहा इनको संभालो। सुनने में इस स्थिति को हम अनुभव ही नहीं कर पाएंगे जो स्थिति होती थी। हमारे अष्ट सखा गाते हैं, एक हमारे अष्ट सखाओं में एक सखा हुए, उनका नाम था छीत स्वामी। क्या नाम था? पहले इनका नाम था छीतू पंडा। क्या नाम था? ये बड़े उग्र स्वभाव के और मजाक मतलब संतों की उपहास करना, उनकी मजाक उड़ाना। उस काल में मथुरा आए थे हमारे श्री वल्लभाचार्य जी महाराज, और ये उनकी परीक्षा लेने के लिए गए थे। लेकिन जैसे ही महाप्रभु जी का दर्शन किया, दर्शन करते ही चित्त से सारे विकार खत्म हो गए, नेत्रों से आंसू गिरने लगे। छीत स्वामी जी ने एक पद गाया, और वही पद आज प्रकाशानंद जी के मुख से मानो प्रकट हो रहा हो महाप्रभु जी को देख करके। भई अब गिरधर सो पहचान, भई अब गिरधर सो पहचान, भई अब गिरधर सो पहचान, भई अब गिरधर सो पहचान। मतलब रसिक जनों के दर्शन बिना पढ़े बिना सुने, केवल दर्शन से ठाकुर जी की अपने आप पहचान होने लग गई। ठाकुर जी अपने आप समझ में आने लगे। कहां इतनी कथाएं, इतने प्रवचन सुनने के बाद भी ठाकुर जी का अनुभव नहीं होता, लेकिन एक रसिक की दृष्टि मात्र पढ़ने से ठाकुर जी से पहचान होने लगी। छीत स्वामी जी कह रहे हैं, मैंने कोई साधन नहीं किया, मैंने यमुना स्नान नहीं किया, मैंने कभी जाप नहीं किया, लेकिन इनके सामने बैठने मात्र से मुझे ठाकुर जी के रूप का बोध हो गया। तब उन्होंने ये गाया, भई अब गिरधर सो पहचान, भई अब गिरधर सो पहचान। कपट रूप छलवे को आयो, कपट रूप पुरुषोत्तम नहीं जान, पुरुषोत्तम नहीं जान। भई अब गिरधर सो पहचान, भई अब गिरधर सो गिरधर सो पहचान, भई अब
छोटो बड़ो कछु नहीं जान्यो, छोटो बड़ो कछु नहीं जानो, छाए रहो अज्ञान, छाए रहो अज्ञान। जीत स्वामी जी कहते हैं मैंने छोटे बड़े को कभी पहचाना नहीं, कौन प्रणाम करने योग्य, कौन मित्र बनाने योग्य है, कौन त्यागने योग्य है, इनका बोध मुझे नहीं हुआ था। लेकिन इनके सामने बैठते ही मुझे अब दिखाई दे रहा है, मेरे मित्र जिनके संग में रहता हूं ये संग रहने लायक नहीं है, और जिन जिन का मैंने उपहास किया, जिन जिन की मैंने निंदा की, वो सब प्रणम्य थे। आज मुझे बोध हो गया है इनको देखने के बाद। ये महापुरुषों के दर्शन से होता है कि आपको विवेक बुद्धि जागृत हो जाती है। चीत स्वामी देखत अपनायो, चीत स्वामी देखत अपनायो, श्री विठ्ठल कृपा निधान, ओ श्री विठ्ठल कृपा भई अब गिरधर सो पहचान, भई अब गिरधर सो पहचान, भई अब गिरधर सो यही स्थिति हुई है प्रकाशानंद जी की। महाप्रभु जी को देख करके क्रोध विरोध तो सब भूल भाल गए, नीचे बैठ गए और सामने बस देख रहे हैं अपलक नेत्रों से। मुख से कृष्ण नाम ध्वनि निकल रही है, नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद अपने आप को समझाने लगे, ये सब माया है, ये जादूगर है, इसने जादू कर दिया, टोना कर दिया मेरे ऊपर। लेकिन दर्शन का कुछ तो प्रभाव होता। प्रभाव क्या हुआ कि वाणी में शीलता आ गई। चाह तो रहे थे कि मैं थोड़ा कठोर बोलूं, कुछ गड़बड़ बोलूं, कुछ उल्टा सीधा बोलूं, लेकिन बोल क्या रहे हैं, कैसे हो आप, ठीक हैं, आप ऊपर नहीं विराज रहे, नीचे ही बैठ रहे। और खुद मन में सोच रहे मैं इतना प्रेम से क्यों बात कर रहा हूं। वो सोच रहे मुझे तो क्रोध करना है, मुझे तो चिल्लाना है इनके ऊपर, लेकिन अब अपने वश में नहीं है। ये होता है रसिकों के दर्शन से। महाप्रभु जी बोले आपकी सबकी कृपा है। प्रकाशानंद जी बोलने लगे मैं आपसे एक शिकायत करना चाहता हूं। बोले क्या? सन्यासियों को इतना नाचना नहीं चाहिए। आप इतना रोते हो, इतना ज्यादा अच्छी बात नहीं है ये। अरे सन्यासी तो पूरे विश्व को ज्ञान देता है, उसकी रहनी उसकी करनी से लोग प्रभावित होते हैं। आप क्या करते हैं इतना? मुझे लगता है आप पढ़ते नहीं हो, आपको पढ़ना चाहिए। महाप्रभु जी बोले हमको तो कुछ आता ही नहीं है, हम तो बिल्कुल अज्ञानी हैं, पढ़ाई लिखाई हमसे होती नहीं थी। तो हमारे गुरुजी ने गलती से बहुत मेहनत करके 6 साल लगे हमको एक श्लोक याद करवाया। बोले कौन सा श्लोक याद कराया? जब बताओ। तो अब वेदक हैं, ज्ञानी हैं, तो सुनने बैठ गए। बताइए कौन सा श्लोक याद कराया? बोले हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। केवल हरि नाम हरि नाम हरि नाम, इसी से कल्याण होगा। कलयुग में और किसी से कल्याण होने वाला नहीं है। प्रकाशानंद जी बोले और आपने ये श्लोक याद करके जीवन में उतार लिया? बोले हाँ, हमने तो भैया मैं क्या बताऊं, गुरुजी ने ये श्लोक याद करा दिया, फिर हमने इसका अर्थ पूछा तो गुरुजी ने बताया कलयुग में केवल नाम से उद्धार होगा। फिर हमारे गुरुजी ने हमको महामंत्र दे दिया। बोले क्या है महामंत्र? बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोले बस ये 2 ही आते हैं हमको, और कुछ नहीं आता। और महाप्रभु जी है वो तो सब जानते हैं, लेकिन बोल रहे हैं। प्रकाशानंद जी बोले आप एक काम करो अब। बोले क्या?
अब मेरा लड़ने का मन नहीं है आपसे, आप अच्छे व्यक्ति हो, आपका स्वभाव स्वरूप देख के मुझे आप पे कृपा करने का मन हो रहा है। महाप्रभु जी बोले कर दो कृपा। बोले कृपा ऐसे नहीं करूंगा, तो पढ़ने आओ मेरे पास, मैं आपको वेद पढ़ाऊंगा। महाप्रभु जी बोले कब से आना है? आज से ही, आज से बढ़िया दिन है, आज से ही चलो। महाराज प्रकाशानंद जी हाथ पकड़ के ले गए अपने घर पे ही जाकर के महाप्रभु जी को सामने बैठा, बोले पढ़ो हमारे साथ। महाप्रभु जी बैठ गए। 3 दिन हो गए पढ़ते पढ़ते। 3 दिन बाद प्रकाशानंद जी बोले आपको कोई पूछना नहीं है कुछ भी? 3 दिन से हम पढ़ाए जा रहे हैं, आपको सब समझ में आ गया? महाप्रभु जी बोले आपने कहा था सुनना है, समझने की आपने नहीं कही थी। आपने केवल कहा था सुनते रहो, हम सुनते ही जा रहे हैं, समझने की आपने कही नहीं हमसे। प्रकाशानंद जी सिर पकड़ के बैठ गए। बोले यही होता है, ये भक्ति जिन लोगों के चित्त में आ जाती है वो जितना कहो उतना ही करते हैं, उससे अधिक नहीं करते। बोले आप कृपा कर दो। बोले मैंने 3 दिन में क्या पढ़ा तुमको समझ नहीं आया? बोले सुनने के लिए कहा था, सुन तो हम रहे हैं ना, हम इधर देखते ना उधर, आपको देख के सुनते रहते हैं। प्रकाशानंद जी बोले ऐसे तुम्हारी गति नहीं होगी। बोले कैसे गति होगी? बोले इसको समझो भी। 3 दिन और पढ़ाया। 3 दिन बाद बोले अब समझ में आया। बोले अब हमको समझ नहीं आ रहा, हमारे गुरुजी पढ़ा पढ़ा के हार गए, वो नहीं समझा पाए, आप क्या समझाओगे हमको? बोले इतनी सरल भाषा में बोल रहा हूं फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा। अरे ये तो शंकराचार्य जी की वाणी है, ये तो समझ में आनी चाहिए आपको, आद्य गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं। महाप्रभु जी कहते हैं सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए। प्रकाशानंद जी बोले क्या क्या सुनना है? बोले आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने पूरे विश्व को वैदिक ज्ञान प्रदान किया, लेकिन जब अपनी माताजी पधारने की स्थिति में थी ना, आद्य गुरु शंकराचार्य जी, बड़ा अच्छी चरित्र आता है कि शंकराचार्य भगवान बचपन में अपनी मैया से बोले मैया मेरा जन्म संसार की चीजों को भोगने के लिए नहीं हुआ है, मुझे विरक्ति लेने दो, अभी से मुझे घर त्यागने दो। तो मां इनकी रोने लगी, पकड़ लिया, बोले मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तो शंकराचार्य भगवान बोले ऐसे नहीं छोड़ेंगे, कुछ करना पड़ेगा। तो एक दिन नदी में स्नान करते करते एक मगरमच्छ आया और उसने आके बालक शंकराचार्य जी का पैर पकड़ लिया। चिल्लाने लगे मां बचाओ मां बचाओ। मां पकड़ के खींचे लेकिन मगरमच्छ छोड़े ना। बोले बेटा मैं क्या करूं, ये तो छोड़ ही नहीं रहा है। तो शंकराचार्य जी बोले एक ही तरीका है मां। बोले क्या? मुझे घर छोड़ने की आज्ञा दे दो। आप यदि मुझे घर छोड़ने की आज्ञा दे दोगे ये मगरमच्छ तुरंत चला जाएगा। इसने मुझे इसलिए पकड़ा है क्योंकि मैंने अभी तक संन्यास ग्रहण नहीं किया। नहीं वो तो नहीं छोड़ूंगी तो फिर मां ये खा जाएगा मुझको। अब मां ऐसी दुविधा में, छोड़ूं कैसे, इकलौता पुत्र है, और नहीं छोड़ूं तो मगरमच्छ खा जाएगा। तो मां बोली ठीक है बेटा मैंने आज्ञा दी, छोड़ दे तू संसार। और जैसे ये बात कही इतने में मगरमच्छ मुंह खोल के वहां से भाग गया, छोड़ छाड़ के चला गया। शंकराचार्य जी बोले मां अब मुझे आज्ञा दो, मुझे बहुत करना है संसार को धर्म के मार्ग पर ले जाने के लिए। मां ने कहा चले जा बेटा, तू जीवन में कभी मत आना, पर जब पता चले कि मां के प्राण जाने वाले तब आ जाना। ये कथा प्रकाशानंद जी को चैतन्य महाप्रभु सुना रहे हैं। और बोले फिर शंकराचार्य जी ने क्या किया, पूरा विश्व जो बौद्धवादी हो गया था उन सब लोगों को परब्रह्म कौन है, परमात्मा कौन है, वो घटघटवासी हैं, आदि आदि ये सब बातों को उन्होंने अपने शंकर भाष्य आदि से सुनाया, समझाया। लेकिन एक दिन खबर पड़ी कि मां मरणासन अवस्था में है। प्रकाशानंद जी सुन रहे हैं। बोले अच्छा फिर? बोले शंकराचार्य जी गए अपनी मैया के पास। तो मां ने कहा बेटा मैंने सुना तूने पूरे विश्व का उद्धार किया, अपनी मां का भी उद्धार कर दे। तो शंकराचार्य जी सामने बैठकर के शंकर भाष्य सुनाने लगे, वेद वेदांतों की और सुंदर सुंदर भाव सुनाने लगे। ये श्लोक लो, ये मंत्र लो, ये लो, ये लो, ये परब्रह्म है, ये अणु में है, ये परमाणु में है, आदि आदि। मां बोली बेटा मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरे जीवन के बहुत कम क्षण बचे हैं, कुछ सरल सा समझा जिससे मेरे चित्त में भाव आए। तब पता है प्रकाशानंद
शंकराचार्य जी ने क्या सुनाया? बोले क्या सुनाया? बोले श्री कृष्णाष्टकम। भजे ब्रजैकमण्डलम समस्त पाप खंडनम सुभक्त चित्तरंजनम सदैव नंदनंदनम सुपीच्छ गुच्छमस्तकम, जो पीली पीली पाग अपने सिर पर धारण करते हैं, सुनाद वेणुहस्तकम अनंगरंग सागरम नमामि कृष्ण नाम। और ये सुनते सुनते शंकराचार्य जी सुनाते सुनाते रो रहे हैं, और सुनते सुनते मां के नेत्रों से अश्रु निकले और भगवत धाम की प्राप्ति हो गई। अपनी स्वयं की जन्मदात्री मां के लिए शंकराचार्य जी कृष्णाष्टकम गाते, और आप मेरे को यहां पे वेद वेदांत पढ़ाने बैठ गए हो। गति तो कृष्ण नाम से ही होगी प्रकाशानंद जी। प्रकाशानंद जी बोले इसका प्रमाण दो मुझको, तो प्रमाण दे दिया। बोले वहां लिखा है, इस बात का प्रमाण दो, उसका प्रमाण दे दिया। बोले नाम से गति होगी, इसका प्रमाण दो, प्रमाण दे दिया। प्रमाण 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 प्रमाण, इतने प्रमाण दे दिए प्रकाशानंद जी को। लेकिन अब कुतर्की व्यक्ति के प्रमाणों से काम नहीं चलते, वो तो इसका भी प्रमाण लेके आओ। तो चैतन्य महाप्रभु को क्रोध आया, और जैसे ही आवेश में क्रोध आया, षड्भुज रूप धारण करके चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए सामने। बोले तुझे प्रमाण चाहिए, देख प्रमाण, मैं ही प्रमाण हूं। और राम कृष्ण युक्त जब महाप्रभु जी का दर्शन किया, हाथ में धनुष बाण लगे हैं, कर में बंशी लगी है, जब षड्भुज रूप का दर्शन किया, बस एक क्षण के लिए दर्शन दे करके महाप्रभु जी ने तुरंत अपने भाव को अपने अंदर व्यवस्थित किया और चले गए वहां से। प्रकाशानंद जी तो रो रो के बुरा हाल हो गया उनका। बोले कि ये सामान्य नहीं है, ये साधारण नहीं है, ये कोई टोना टोटका जादूगर नहीं है, ये तो साक्षात श्री कृष्ण है, ये साक्षात श्री राम है, ये साक्षात परमात्मा ही इनके चित्त में विराजमान है। मैं इनको सामान्य पुरुष समझ रहा हूं। महाप्रभु जी के पास पहुंच गए, चरणों में जाकर के वंदन किया। बोले कि अब मुझ पर कृपा करो। मैंने वेद वेदांत उपनिषद किसी को नहीं छोड़ा, सब पढ़ लिख करके विद्वान बन गया, लेकिन मैं आज इतनी वृद्धावस्था में अनुभव कर रहा हूं कि मेरी तो अधोगति हो रही है। हे नाथ, मैं आपके चरणों में अपने नाक रगड़ के प्रार्थना करता हूं, मुझ पर कृपा करो। चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशानंद जी की ओर देखा। बोले अब एक ही कृपा है। बोले क्या? हम जो कहें वो करो। बोले क्या करना है? बोले इसी वक्त सब छोड़ के वृंदावन चले जाओ, श्रीधाम वृंदावन की प्राप्ति कर लो। और श्री वृंदावन में जाकर के वहां आपको रूप गोस्वामी मिलेंगे, सनातन गोस्वामी मिलेंगे, मधु पंडित मिलेंगे, आदि आदि सब मिलेंगे। हमारे रूप गोस्वामी जी ने श्री गोविंद देव जी को प्रकट किया है, सनातन जी को मदन मोहन जी मिले हैं, मधु पंडित को गोपीनाथ जी मिले हैं। आपके ही परिवार का एक बालक गोपाल भट्ट, जिसका नाम सुनकर के आप इतने बौखला गए थे, वह भी आएगा वृंदावन, और उसके यहां भी ठाकुर जी प्रकट होंगे। आप उससे पहले वृंदावन जाइए और श्री वृंदावन की महिमा पर अपनी कलम चलाइए, वृंदावन की महिमा को प्रकट करो। प्रकाशानंद जी ने चरणों में प्रणाम करके कहा कि हे महाराज, मैं वृंदावन जा रहा हूं। वृंदावन का नाम सुनते ही नेत्र सजल हो गए। मैं वृंदावन जा रहा हूं, लेकिन मुझे पुनः आपके दर्शन कैसे होंगे? बोल कोई नहीं, गोपाल भट्ट जब आएंगे वृंदावन और एक दिन उनकी विरह वेदना होगी चित्त में, और तभी उनके सेवित शालिग्राम जी से राधा रमण लाल जी प्रकट होंगे। उन राधा रमण जी को ही देखते रहना, कभी कभी मेरा अनुभव हो जाएगा। गौर होले राधा रमण, उनमें ही मेरे भाव का दर्शन आपको हो जाएगा।
अब शरीर से मेरा दर्शन आपको दोबारा नहीं होगा, वृंदावन जाओ। और श्री प्रकाशानंद जी महाराज वृंदावन के लिए निकले, चरणों में प्रणाम करके बोले पहले मेरा नाम बदलो, ये प्रकाशानंद नाम ही हटा दो, इसने मेरा सर्वनाश ही किया है, मेरा नाम बदल दीजिए। चैतन्य महाप्रभु ने कह दिया, बोले प्रकाश की आवश्यकता वृंदावन में किसी और से नहीं, वहां तो नित्य प्रकाश रहता है, इसलिए प्रकाशानंद नहीं, अब प्रबुद्धानंद जाएंगे वृंदावन। और प्रबोधानंद जी को वृंदावन भेजा, जिन्होंने वृंदावन की रस भी थी और कुंज गलियों में जाकर के वृंदावन महिमामृत ग्रंथ की रचना की। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे श्री धाम वृंदावन का प्राकट्य श्री प्रबोधानंद जी ने किया। किशोरी जी की कृपा से ब्रज मिल जाएगा, सहचरियों की कृपा से वास मिल जाएगा, पर वृंदावन के अनुभव तो किसी रसिक की कृपा से ही होंगे। अगर रसिक की कृपा नहीं भई तो वृंदावन का अनुभव हो पाना अति मुश्किल है, अति दुष्कर है। ऐसे वृंदावन महिमा में यही घटना घटी श्री हरिराम व्यास जी के साथ। उन्हें तो स्वयं महादेव ने भेजा। अच्छा एक बात तो है, जिसको वृंदावन अनुभव करने की इच्छा हो ना, रसिकों के सेवा करने, एक बार काशी जरूर हुआ ना, तो काशी से ही आते हैं सबरे। ये देखो हरिराम व्यास जी भी काशी गए तभी वृंदावन आए। चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी जी को भी काशी से ही भेजा, फिर षड गोस्वामियों में भी एक गोस्वामी जी काशी से ही आए, फिर उसके बाद अभी प्रकाशानंद जी प्रबोधानंद जी बनकर के भी काशी से आए। लोग बाग इस बात का बड़ा खंडन करते हैं, कई लोग मुझे बहुत बड़ा भुला भी बोलते हैं, लेकिन ये बात प्रमाणित है कि असली बात तो हमने कही नहीं, कि काशी में बैठे जो हमारे महादेव हैं वही कृपा करके ब्रज रस प्रदान करते हैं। महादेव जब अनुग्रह करते हैं, महादेव जब अति कृपा करते हैं, तब वृंदावन रस को उपहार रूप में भेंट करते हैं। काशी में जाकर के पहले अपनी दर्शन करके महादेव को परखवाया कि हम हैं कि नहीं वृंदावन के लायक। महादेव यदि चुन लेंगे तो फिर रसिकों की कृपा हो जाएगी, वृंदावन रस की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे श्री धाम वृंदावन का रस है, उस रस बीते में हम आप सब लोग आनंद कर रहे हैं।